बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर, घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि उनकी शाखाएं बादलों से बातें करती थीं। हर ओर फूलों की महक, पक्षियों की चहचहाहट और नदियों की मधुर कलकल सुनाई देती थी। इसी जंगल में एक बहुत ही चतुर कौआ रहता था। उसका नाम था कालू। कालू न सिर्फ तेज उड़ने वाला था, बल्कि बुद्धिमानी में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसकी चमकदार काली चमड़ी और तेज चमकती आंखें बताती थीं कि वह साधारण पक्षी नहीं था। कालू का एक सुंदर सा घोंसला था जो बरगद के सबसे ऊंचे पेड़ पर बना हुआ था। वहीं आसपास एक चालाक और मक्कार लोमड़ी भी रहती थी जिसका नाम था झपाटी। झपाटी अपनी चतुराई से अक्सर दूसरे जानवरों को धोखा देती और अपना पेट भरती थी। एक दिन की बात है, सूरज की सुनहरी किरणें पूरे जंगल को रोशन कर रही थीं। सुबह सुबह कालू उड़ान भरने निकला। कुछ समय बाद उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला जो किसी गांव वाले से गिर गया था। उसकी आंखें चमक उठीं। कालू ने वह रोटी उठाई और सीधा उड़ते हुए अपने घोंसले की ओर चल पड़ा। उड़ते समय उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन तभी झाड़ियों के बीच छिपी झपाटी लोमड़ी ने कालू को देख लिया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। भूख से उसका पेट कड़कड़ कर रहा था। वह सोचने लगी, अगर यह रोटी मुझे मिल जाए तो आज का दिन बन जाए। फौरन उसने एक योजना बनाई। झपाटी लोमड़ी बहुत होशियार थी। वह जानती थी कि ताकत से वह रोटी नहीं छीन सकती, इसलिए उसने चालाकी से काम लेना तय किया। झपाटी धीरे धीरे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची जहां कालू अपने घोंसले पर बैठा था। वह सिर उठाकर मीठे स्वर में बोली, अरे वाह, क्या शानदार काला रंग है और तुम्हारी चमकती चोंच तो जैसे सोने की बनी हो। मैंने आज तक तुमसे सुंदर कोई पक्षी नहीं देखा। कालू ने उसकी बातें सुनी, लेकिन वह सतर्क था। वह जानता था कि लोमड़ी जैसी चालाक जानवर इतनी तारीफें यूं ही नहीं करती। फिर भी चूंकि उसकी चोंच में रोटी थी, वह जवाब नहीं दे सका। झपाटी ने आगे कहा, हे राजकवि कौवा महाराज, मैंने सुना है कि आपकी आवाज भी मधुर है। क्या मैं सौभाग्यवश आपकी मधुर संगीत सुन सकती हूं? जरा एक गीत तो सुनाइए। अब कालू समझ गया कि लोमड़ी क्या चाहती है। अगर वह चोंच खोलेगा तो रोटी गिर जाएगी और झपाटी उसे ले उड़ेगी। कालू ने तुरंत एक योजना बनाई। कालू ने अपनी रोटी को चोंच से कसकर पकड़े रखा और सोचा, इस चालाक लोमड़ी को तो सबक सिखाना चाहिए। वह चुपचाप घोंसले से उड़कर एक नजदीकी शाखा पर जा बैठा जहां नीचे एक पुराना घड़ा पड़ा था। उस घड़े में कुछ पानी बचा। फुल वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक